विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सजात लोन ने जो है वो 370 की बात की है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, धारा 370 एक डेड लेटर है। धारा 370 एक दबा हुआ अब एक कब्र में चला गया है। धारा 370 एक टेम्परेरी प्रावधान था, एक स्थायी प्रावधान था भारतीय संविधान में, जिसे भारत की दोनों संसदों ने उसको बरी किया है। उसके बाद भारत की जो सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना फैसला सुनाया है। तो हमारा मानना है कि इस गॉन चैप्टर पे और वो जाने के बाद इस पे बात करना, ना इसमें कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है, ना कोई वैधता है, ना ही इसकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी है। मीर सैफुद्दीन ने ये कहा कि विधानसभा सत्र में कि पाकिस्तान की सड़कें जो है वो बेहतर है, इसे किस तरीके? उनको जवाब दे दिया कि ये मार्क्स एक्सपंज किए जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये मार्क्स एक्सपंज किए जाएंगे हमारे असेंबली के रिकॉर्ड से। एक ऐसा देश, एक ऐसा स्टेट जिसके साथ हमारा लेना देना कुछ नहीं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तकरीबन जीरो पे है। हमारी क्रिकेट टीम ने भी वहाँ जाने से मना किया है, और ये भारत के पूरे जनमानस का प्रवाह है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन ना रखें। उनकी तारीफ करना, उनके तारीफों के पुल बांधना, तो मुझे लगता है ये ना सिर्फ गलत है, बल्कि इसकी वैधता और इसकी संवैधानिकता भी गलत है। और भारतीय संविधान के तहत जिन्होंने शपथ ली है, और वो विधायक अगर ऐसी बात करेंगे, इसकी और भी, जिसे कहते हैं, एक इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ता है। इस प्रकार की पुकार उठना कितना गंभीर आप समझते हैं? मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन करे, उमर अब्दुल्ला एक्सप्लेन करें कि उनका स्टैंड क्या है पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान के लिए प्रेम अपना शुरू करना। आई डाउट कि पाकिस्तान शुड एक्सप्लेन, सॉरी, उमर अब्दुल्ला शुड एक्सप्लेन। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से मीर सैफुद्दीन ने जो है वो पाकिस्तान को लेकर कहा है कि उनकी जो पाकिस्तान की सड़कें हैं वो बेहतर हैं, और इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ सजात लोन की बात करें तो उन्होंने 370 को लेकर जो है वो बात कही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जिसके साथ इंडिया का मोर और लेस डिप्लोमेटिक रिलेशन जीरो है, और तो और भारत बार बार इस बारे में प्रचार और प्रसार कर रहा है कि इसको रोग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में। अरे इतना ही प्रेम है वहाँ से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। हमने स्पीकर से मांग की है उनके रिमार्क्स को एक्सपंज करने की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि स्पीकर साहब ने, असेंबली ने उसका पॉजिटिव नोट लिया, और ऐसी शरारतपूर्ण बयानबाजी, मैंने कहा कि कम से कम सफाई जो हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, सबसे पहले तो करप्शन में सफाई, और ये जो मानसिक सफाई, मुझे लगता है इसमें होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफाई करके छोड़ेंगे। ये विधानसभा और इस विधानसभा का पटल देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश के दुश्मनों के बदी प्रेम दर्शाने वाली जो राजनीति है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। डेलिबरेटली मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही इस तरह की? देखें, आदत है, और ये आदतें तो ठीक तो करनी होगी। काफ़ी सारी ठीक भी हो गई हैं, लेकिन इसको भी ठीक करेंगे, आप चिंता मत करें। और देश की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, विकास की बात होगी, जम्मू कश्मीर के युवा की बात होगी। ये भुलाने वाले, भटकाने वाले ये नैरेटिव कम से कम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलाउ नहीं करती। सर, एक बार फिर से 370 का मुद्दा भी उठाया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखें, धारा 370 एक गॉन चैप्टर है। सर, इट